बेटा, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? दादी माँ, मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरी माँ एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही हैं और हम घर की तलाश में घूम रहे हैं। गांव के एक लालची व्यक्ति ने मेरा घर भी छीन लिया। अब हम कहाँ जाएं? एक गांव में सूरज अपने माँ के साथ रहता है। सूरज के पिता का मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी। उसके घर का सारा खर्चा उसके माँ लता दूसरों के घरों में काम करके चलाती है। अब तो उसके माँ दिन व दिन बीमार रहने माँ, लगी। आप काम करना बंद कर दो। आप इतना बीमार रहती हैं। बेटा, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? हम भूखे मर जाएंगे। माँ, मैं कुछ काम कर लूंगा या तो कहीं मजदूरी कर लूंगा। बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, काम कैसे करेगा? और कोई तुझे काम देगा भी नहीं। इतना कहकर सूरज की माँ अपने काम पर चली जाती है। दिन भर वह दूसरों के घरों में काम करती और इधर सूरज दिन भर घर में अकेला रहता। शाम को सूरज की माँ थक हार के घर वापस आती है और सूरज से कहती है, बेटा, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। अभी सूरज माँ को पानी देता है। लता सूरज के लिए रोटी बनाकर रख देती है। तभी अचानक लता को खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है। लता सूरज का सहारा लेते हुए कहती है, आह, कुछ नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर सूरज लता की एक ना सुनता और दौड़कर गांव के एक डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर काफी बुजुर्ग अनुभवी डॉक्टर साहब, देखिए मेरी माँ को क्या हुआ है। उनको खून की उल्टियाँ आ रही थी। रुको बेटा, मैं देखता हूँ, तुम परेशान ना हो। डॉक्टर लता को देखते हैं। कुछ समय बाद उनके चेहरे पर गहरे भाव आ जाते हैं और वो सूरज से कहते हैं, बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारी माँ को शुरुआती कैंसर है। अगर तुम इसका अभी इलाज करा लो तो तुम्हारी माँ की जान बच सकती है, वरना बहुत देर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये कैंसर क्या होता है? बेटा, ये एक जानलेवा बीमारी है, तुम इतना समझ लो बस। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। माँ, आप कल से काम पर नहीं जाएंगी। मैं कल ही काम की तलाश में जाऊंगा और पैसे कमाकर आपका इलाज कराऊंगा। अगले दिन सुबह सूरज काम की तलाश में जाता है। तभी एक चाय की दुकान से काम मांगता है। चाचा, मुझे अपनी दुकान पर कोई काम दो ना। मैं कुछ भी कर दूंगा, कैसा भी काम हो। अरे तू क्या काम करेगा, चल निकल यहाँ से। इतना कहकर दुकान वाला सूरज को भगा देता है। सूरज चुपचाप वहां से चला जाता है और थोड़ी दूर पर उसे एक अंडे की दुकान दिखती है। वह उस दुकान वाले से काम चाचा, मांगने जाता है। मुझे अपनी दुकान में कोई काम दे दो। मेरी माँ बहुत बीमार है। ठीक है बेटा, तुम बहुत छोटे हो, इसलिए मैं तुमको कोई बड़ा काम नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरे मुर्गी फार्म से मुझे अंडे लाकर दे दिया करो। बस तुमको यही करना है। ठीक है चाचा, और शुक्रिया मुझे ये काम देने के लिए। चलो बेटा, मैं तुम्हें अपना मुर्गी फार्म दिखाता तभी हूँ। दुकान वाला सूरज को अपने मुर्गी फार्म दिखाना ले जाता है और कहता है, देखो, ये है मेरा मुर्गी फार्म। तुमको यहाँ से अंडे उठाकर मेरी दुकान में देना होंगे। ठीक है चाचा। इतने में एक मुर्गी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सूरज मुर्गी को लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। माँ, ये देखो, मुझे एक मुर्गी फार्म में काम मिल गया है और दुकान वाले चाचा ने ये मुर्गी भी मुझे दे दी है। ठीक है बेटा, पर यह तो जख्मी है। हाँ माँ, पर मैं इसकी देखभाल करूंगा।
सूरज दिन भर काम करता और रात में मुर्गी और अपने माँ की देखभाल करता। ऐसे ही कई दिन बीत गए और मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई, पर लता की तबीयत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सूरज के पास पैसे भी नहीं थे जिसे वो अपनी माँ के दवा कर सके। तभी वह लाला राम के पास कुछ पैसा उधार लेने जाता है। लाला राम बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। वह सोचता है कि सूरज का घर वह अपने नाम करवा लेगा और उसे कुछ पैसे दे देगा, और उसने ऐसा ही किया। सूरज का घर अपने नाम करवा लिया और उसे बदले में उसे कुछ पैसे दे दिए। सूरज उन पैसों से माँ का इलाज करवाला है और उसकी माँ का तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार आने लगता है। तभी लाला राम वहाँ आता है और कहता है, ओ भाई, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया और तुम पैसे नहीं चुका पाए। अब ये घर मेरा है, निकल जा घर से अपनी माँ को लेकर। वह सूरज को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। ये क्या किया बेटा तुमने? अब हम कहाँ रहेंगे? माँ, ये सब मैंने आपके लिए ही तो किया है। घर तो दोबारा भी आ जाएगा, पर माँ नहीं। इतना कहकर वह अपनी मुर्गी और माँ को लेकर जंगल की ओर चले जाता है। थोड़ी दूर चलने पर वह माँ को एक पेड़ के नीचे छांव में बैठा देता है। तभी उसकी मुर्गी जंगल की तरफ भागती चली जाती है और सूरज उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता चला जाता है। मुर्गी जंगल में बैठी एक जख्मी बूढ़ी औरत के पास रुकती है। सूरज भी वही रुक जाता है। सूरज जब उस बूढ़ी औरत की ओर देखता है तो अपने पन के लहजे से दादी कहता है, माँ, क्या हुआ आपको? आपको ये चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं बेटा, बस जरा सा पाँव फिसल गया था। सूरज उनके जख्मों को साफ करता है और आसपास के पेड़ों से पत्तियों की तोड़कर उनका औषधि के रूप में प्रयोग करता है। उस बूढ़ी औरत की मदद करता देख बूढ़ी औरत सूरज से बहुत प्रसन्न हो जाती है और उससे पूछती है, बेटा, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? दादी माँ, मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरी माँ एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही हैं और हम घर की तलाश में घूम रहे हैं। गांव के एक लालची व्यक्ति ने मेरा घर भी छीन लिया। अब हम कहाँ जाएं? तभी बूढ़ी औरत उस मुर्गी को अपने हाथ में उठाकर कुछ मंत्र पढ़ती है। कुछ देर बाद वह मुर्गी सूरज के हाथ में थमा देती है और कहती है, सूरज अपने गांव में वापस जाता है और मुर्गी को जमीन पर रखकर एक घर मांगता है। तभी वह मुर्गी घर में बदल जाती है। सूरज अपनी माँ को घर में लेकर जाता है और कहता है, माँ, आप यहाँ बैठो, मैं भी आया। सूरज बाहर जाकर मुर्गी से खाने के लिए कुछ मांगता है। फिर वह अंदर आकर देखता है कि उसकी माँ के सामने अच्छे अच्छे पकवान रखे हैं। वह अपनी माँ को खाना खिलाता है और तभी उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सूरज जल्दी से गांव में जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता है। बेटा, तुम्हारी माँ के पास समय कम है। अगर अभी तुमने इनका इलाज नहीं करवाया तो इनकी जान जा सकती है। हो सके तो जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर लो और अपनी माँ का इलाज करवा लो। सूरज मुर्गी से इस बार ढेर सारे पैसे मांगता है। उसके सामने पैसे का ढेर लग जाता है। सूरज पैसे को उठाकर अस्पताल की ओर बढ़ता है। सूरज की नामौजूदगी में लाला राम उसके घर में घुस जाता है और सोने से बना घर देख उसके मन में फिर लालच आ जाता है। मैं अपने चमचों से मुर्गी घर उठाने को बोलता हूँ। जैसे ही वह मुर्गी घर को छूता है तभी मुर्गी अपनी चोंच से सब पर वार करने लगती है। उसके वार से लाला राम सहित सब लोग वहां से भाग जाते हैं। इधर सही समय पर इलाज होने से सूरज की माँ की जान बच गई। सूरज अपने माँ को घर ले आती है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।